आपका फिर से एक बार। और अब पावर प्लेस वाले स्टॉक, और दोनों स्टॉक सीमेंट के हमने लिए हैं, रैमको सीमेंट और इंडिया सीमेंट। इसलिए लिए हैं क्योंकि सीमेंट की कीमतें भी लगातार नॉर्थ में बढ़ी हैं, और अब मानसून से पहले, चूँकि साउथ में जल्दी मानसून आता है, तो वहाँ की जो डिमांड है वो इससे पहले की बहुत ज़्यादा पीक हो, प्राइसेस वहाँ पर बढ़ने की दोबारा संभावना लग रही। पिछले महीने इन्होंने 20-30 रुपए का कट लिया था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। तो हमें लगता है सीमेंट कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। नॉर्थ में प्राइस 340 से 380 रुपए पर बैग तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे खरीदारी का रुझान रहेगा इंडिया सीमेंट और रैमको सीमेंट में। दोनों में ही खरीदारी की है। 730 का लक्ष्य रैमको के लिए और 110 का लक्ष्य इंडिया सीमेंट के लिए। ऑलराइट, और देखिए हम बैंक्स के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं, और देखिए बैंक्स ने इस पूरी सीरीज में आपको पैसा बना कर दिया है, और एक्सपेक्टेशंस यही है कि इलेक्शन की जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी इलेक्शंस के आउटकम तक, और एफपीआईज और एफआईआईज दरअसल भारतीय बाजारों में और पैसा डालेंगे। एक्सिस बैंक हमारा पुराना फेवरेट स्टॉक, जिसको हम 550 रुपये के लेवल से लगातार सुझाते आ रहे हैं, ये भी नए ऑल टाइम हाइज फिर से लगाएगा, और अभी हाल ही में इसने लगाए भी थे। कल देखिए एचडीएफसी बैंक ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, और आज हमें लगता है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और बैंक निफ्टी के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोटक बैंक, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो इसलिए टीम की शुरुआत भी देखिए हमने आज कोटक बैंक और येस बैंक से करी थी, और टीम की अंत भी हम एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये 400 रुपये के स्तर हासिल आराम से हो जाएंगे, और ये आगे भी भागेगा। 415 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को इस बैंक में मिल सकते हैं। तो ये पूरी टीम दिग्गज बैंकों से भरी हुई। नीरज बताइए, कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? जो सबसे ऊपर वाला आपका स्टॉक है, पहला वाला येस बैंक, और उसको इसलिए क्योंकि हमने इसको टॉप 5 में शामिल किया था। कम से कम 40 बड़े एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की इनके साथ मुलाकात हो चुकी है जब से नया मैनेजमेंट आया तब से, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और एक और स्टॉक आपके इसमें गोदरेज एग्रोवेट, उसमें भी यही कार्यक्रम चल रहा है। जब इतने लोगों से आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फंड बाइंग देखने को मिलती है। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक पर रखना चाहिए। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से शानदार तेज़ी बना रहा है, तो येस बैंक का पार्टिसिपेशन भी बनता है। तो यहाँ पे खरीदारी करिए, लक्ष्य जो आप दे रहे हैं हासिल हो सकता है। मेरी टीम में बताइए क्या पसंद है? बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा लगते हैं, लेकिन जब वेंकीज आपने टीम में डाल दिया तो फिर और किसी शेयर की ज़रूरत नहीं है। आज तो यही पैसा बना कर देगा, कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे। मुझे याद है 250 रुपये के लेवल पर आशीष ने इसको जैकपॉट का दर्जा दिया था, उसके बाद क्या ज़ोरदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। और लगता यही है कि अब ये जो आप खबर दे रहे हैं कि चिकन की कीमतें जो है गर्मियों में बढ़ गई हैं। अच्छा, लोग सोच रहे थे ये गर्मियों में घटेंगी एक्चुअली, और घटती भी हैं, लेकिन ये बढ़ गई हैं। तो फिर आज वेंकीज के ऊपर नज़र होगी बाजार खुलने के साथ साथ। जो आप दे रहे हैं 2400 के लेवल, ये हासिल हो सकते हैं, इस पर नज़र होगी। चलिए मेरी पूरी टीम पर नज़र डालिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है और अच्छी रैली देखने को मिलेगी प्राइवेट बैंक्स में, इसीलिए येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर नज़र है। देखिए 30,000 का स्तर बैंक निफ्टी ने हासिल कल किया फ्यूचर्स में, और उसके बाद एक ज़ोरदार रैली बैंक निफ्टी में और देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एफआईआईज का फ्लो लगातार बना हुआ है, और एफआईआईज क्वालिटी बैंक्स को ही दरअसल चेस कर रहे हैं। और आप गौर करिए आखिरी में भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को हमने टीम में शामिल किया है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, पीएसयूज में भी रैली देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे बैंक्स जो लगातार एफआईआई से, डीआईआई से मुलाकात कर रहे हैं, और एक्सचेंजेस पर ये इंफॉर्मेशन सार्वजनिक हुई है, इसके चलते देखिए इनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। नोसिल पर रखिएगा नज़र, एलटी फूड्स पर रखिएगा नज़र, ये कुछ लोकल फंड्स के साथ आज बैठक करने वाले हैं। पीएनबी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। शुक्रवार को नीरव मोदी को यूके की कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसका फायदा फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को भी सेंटीमेंट के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स की बिक्री के आंकड़े आएंगे, और एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्च महीने में भी फरवरी जैसे आंकड़े आएंगे। और देखिए ऑटो कंपनियों में ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। गोदरेज एग्रोवेट को भी टीम में शामिल किया है। वेंकीज में तेजी होगी तो गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक्स के अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, और आज कुछ फंड्स के साथ ये भी बैठक कर रहे हैं। ये सूचना भी दरअसल एक्सचेंजेस पर सार्वजनिक हो चुकी है। तो फोकस अगर पूरी टीम का देखें तो वो मैनेजमेंट जो फंड्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इस थीम को दरअसल आज हमने प्ले करने की कोशिश करी है। खरीदारी की सलाह पूरी टीम में आपको मिलेगी, और बहुत सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव हैं। और सबसे पहले पीवीआर, इसमें मॉर्गन स्टैनली ने करीब 0.5% से ज़्यादा हिस्सेदारी कल खरीदी है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नजर रखिए। वो खाट के लिए 2 अच्छी खबरें, आयरलैंड और यूके से इनको रेगुलेटर से अप्रूवल मिला औरंगाबाद यूनिट को, साथ ही इन्होंने सर्जिकल इक्विपमेंट की एक नई कंपनी बना ली है। तो ये दोनों खबर इनके लिए अच्छी है। इलाहाबाद बैंक में नजर रखिए, यहाँ पे भी तेजी बन सकती है। इक्विटी डाइल्यूशन का प्लान है इनका। नारायण हृदयालय ने यूएस में एक नई सब्सिडरी खोली जो कंसल्टिंग के लिए। माइंड ट्री में अब क्लैरिटी है कि एलएनटी ही इसको लेगा, क्योंकि जो उसके पुराने फाउंडर थे उन्होंने अपना इरादा टाल दिया है बाईबैक का।
डिपेंडेबल के तौर पे हमने रखा है वेंकीज। जैसे हमने आपको खबर बताया कि पोल्ट्री की कीमतें 50% तक पिछले 3 हफ्तों में अक्रॉस द कंट्री बढ़ी है, क्योंकि मौसम में जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स मर गए, तो सप्लाई कॉन्स्टेंट हो गया। फीड के तौर पे सनफ्लैग आयरन स्टील की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रिटेल प्राइस 5400 रुपये क्विंटल तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी डिमांड के चलते दिख रही है। एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग कंपनी है, इसमें प्रमोटर को स्टॉक दिए जा रहे हैं, इसलिए खरीदारी करिए। और सीमेंट कंपनियों में इंडिया सीमेंट और रैमको में साउथ में, क्योंकि मानसून से पहले वहाँ डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, प्राइस राइज की पूरी संभावना है, तो वहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं।